सकते। यस मैम, कंटिन्यू। ओके, सभी को जय श्री राधे। और जैसे कि इतना शानदार गाना चल रहा था, इस गाने के अनुसार हम सबको बहुत सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये सीख समझने के बाद हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। और मैं गायत्री पाठक भागलपुर से आप सभी का इस शानदार ज़ूम वेबिनार में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस रोज शाम को ज़ूम मीटिंग में क्यों एकत्र होते हैं, अपने ग्रोथ के लिए। जी हाँ, और ग्रोथ सीखते हैं और सिखाते हैं, दोनों काम होते हैं इसमें। और जैसा कि ये पैनल हमें जिनके कारण मिला है, उनका विशेष धन्यवाद है। जो मुझे सिस्टम में ज्वाइन करवाए, उनका भी विशेष धन्यवाद है। और फुल सपोर्ट के लिए भी हर किसी का धन्यवाद है, क्योंकि ये एक दूसरे को पकड़ के चलने वाला हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आज जो हमारे ग्रेट लीडर हैं, वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे सिस्टम में उनका बहुत नाम है, बहुत ग्रेट लीडर हैं, जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत जिंदगी के भी अनुभव सीख लिए हैं और इस बिजनेस के भी। तो मैं सभी के साथ उनका सम्मान चाहूंगी हैंड रेज करने के लिए। वैसे तो सभी साथियों ने हैंड रेज कर दिया है, बट फिर भी अगर अभी कुछ और लोगों का आना बाकी है तो 2 मिनट का समय और ले लेते हैं कि हमारे और भी सारे साथी जुड़ जाएं, तो कि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान अर्जन करने के लिए समय मिल जाए। क्योंकि रोज हम कुछ नया सीखते हैं, रोज उस सीख से अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और ये शानदार कॉन्सेप्ट जब से आया है, जिसने जिसने ज्वाइन किया है उसकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आया है और जबरदस्त ग्रोथ हो रही है। और आई थिंक 20 साथी हो चुके हैं, तो मीटिंग को आगे बढ़ाया जाए। तो समय देखते हुए हम सर को इनवाइट करते हैं। हमारे आज के ग्रेट लीडर हैं, जबरदस्त। आप सब उनका स्वागत कीजिए अच्छे अच्छे इमोजी के साथ। और मैं उनको बुलाती हूँ। हमारे ग्रेट लीडर हैं मिस्टर पवन राठौर सर। सर, आपका स्वागत है, ये मंच आपका है और अपने हाथ में लीजिए और हमें मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर, वेलकम है सर। आपका धन्यवाद। हमेशा की तरह आपका बढ़िया मंच संचालन। गायत्री पाठक मैम, मेरी वॉइस क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके ओके। जो हमारे और साथी हमें सुन पा रहे हैं, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो क्या चैट बॉक्स में हाजिरी ला सकते हैं या टाइप कर सकते हैं? देखो, अटेंडेंस लगानी पड़ेगी आप लोगों को एक बार। यस यस, वाह, ओके 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 ओके, यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, शानदार 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 शानदार। तो काफी लोगों ने यहाँ पे अपना यस टाइप किया है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज जरूरी है। ओके, तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हरिद्वार की पावन भूमि से आप सभी के बीच में हम लाइव हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी शिद्दत से आज कुछ सीखने के लिए यहाँ पे पूरा तरह से तैयारी बनाकर बैठे हैं। विश्वास मानिए, कुछ न कुछ लेके जाएंगे। अगर आपने पूरा प्रयास किया सीखने का, डायरी और पेन लेकर, और लास्ट तक टिके रहे, तो प्रसाद कभी भी किसी के द्वारा यहाँ पर मिल सकता है, टेस्ट मनी के रूप में, वो किसी के भी रूप में, हमारे होस्ट के रूप में या मेरे द्वारा, है ना, कभी भी किसी वक्त मिल सकता है। तो मीटिंग को पूरा फोकस कीजिएगा। और अभी तक कोई साथी छूट गया है, अगर आपको लगता है वो साथी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप कॉल कर लीजिएगा, और ताकि हम जान पाए, उनको सिखा पाए, बता पाए, ताकि उनकी ग्रोथ बढ़िया हो, नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हो। शानदार साथियों, तो हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, वहां से भी कैसे कुछ बढ़िया कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूं। तो पहले तो मैं हैंड जो है, चलो ठीक, डाउन हो रखा आप सभी का। मैं देखना चाहता हूँ कितने साथी ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं। क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं? कितने साथी हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो मैंने देख लिया कौन कौन चला रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, तो मैं 100 डाउन कर रहा हूं और अब मैं देखना चाहता हूं
कितने लोग जो ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम मतलब नहीं चलाते हैं, वो साथी अपना हैंड रेज करें, जो साथी इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं। वाह, ओके। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गायत्री पाठक मैम नहीं चलाती हैं, बाकी सब चलाते हैं। वाह, ठीक है, चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कितने साथी ऐसे हैं जो फेसबुक चलाते हैं। वो साथी कितने हैं? फेसबुक वाले ज्यादा होंगे यहाँ पे। वाह वाह, फेसबुक फेसबुक फेसबुक, सब फेसबुक वाले हैं। ठीक है ठीक है, तो मैं 100 डाउन कर रहा हूँ। अब हम देखना चाहते हैं कितने साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा वहां से भी लीड आए और वहां से भी हमारा काम बढ़े, वहां से हमारी ग्रोथ हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो चैट बॉक्स में आप टाइप करें कि हाँ, हम इंस्टाग्राम फेसबुक के द्वारा भी हम चाहते हैं हमारा बिजनेस ग्रोथ हो, आगे बढ़े, अच्छा हो। ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो पहली बात तो क्या है, मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले बताना चाहता हूं, क्या होता है जब हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं और हम नए होते हैं, नए मतलब चलाते हो काफी टाइम पहले से आ रहे हैं, लेकिन लीड जनरेट करने के लिए हम नए होते हैं, तो क्या होता है एकदम वहां पर रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैंने स्टार्ट कर लिया बस फेसबुक को और उस पर काम करना शुरू कर दिया है, हम फटाफट हमारे पास लीड आएंगी और फटाफट ज्वाइनिंग आनी शुरू हो जाएंगी। बस यही जल्दबाजी के माइंडसेट में फिर दिक्कत हो जाती है, उनके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता नहीं, तो इंसान का फोकस कम हो जाता है। ये चीज में एकदम रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये है जैसे कि आप यूं मान लो, एग्जाम्पल के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इंसान क्या करता है, बहुत सारी डिग्री प्राप्त करता है, उसे पता है मैंने डिग्री प्राप्त की, मैं मुझे बेनिफिट क्या मिला उसे पता नहीं है, लेकिन कर लेते डिग्री प्राप्त करा, डिग्री कर लेते हैं। ऐसे ही यही मान के आप फेसबुक इंस्टाग्राम आप यूज करें, है ना, और पता नहीं कब कहाँ आपको ऑफर मिल जाए पता नहीं, लेकिन कम से कम करे तो सही। मैं बता दूं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा अगर बिजनेस में एक्टिव हैं और सही तरीके से फोकस कर रहे हैं एज ए करियर, विश्वास मानिए परमात्मा, वो ऊपर जो भी उसको जिस भी रूप में मानते हैं, वो गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, जिस भी रूप में मानते हैं, भगवान राम, जो भी मानते हैं, अगर वो ऐसी चीजें हैं, वो कभी भी परमात्मा कहीं पर भी वो आपको साथी मिला देगा। इसने बहुत मेहनत कर ली, बहुत तपस्या कर ली, चलो इसको वो इंसान मिला ही देता हूँ, है ना, वो कहीं से भी मिल जाएगा इंसान, अच्छा इंसान। एक लाइन है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, है ना, वो कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, किसी रूप मिल जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, तो फोकस करिएगा जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपका मन करे कि थोड़ा सा ना मन करा चलाने का फेसबुक, आपको रील देखने का मन कर रहा है, आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे टाइम जाने वाला है, तो जो हमारे रील काम की ना है, वीडियो हमारी काम की ना हो, उनको देखने के बजाय कुछ ना अगर एक्टिविटी कर ली, जितना आप इंसान, कोई भी इंसान टाइम देता है हमारे इसमें बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो इंस्टाग्राम पे चाहे वो फेसबुक पे, उतना टाइम अगर सही तरीके से दिया तो वहां से भी कमाल हो सकता है। मैं देखता हूँ अक्सर क्या करते हैं, उठाया फोन, ज्यादातर बताना चाहता हूँ, उठाया फोन, खोलिया फेसबुक, खोलिया इंस्टाग्राम, रील देखिए, अच्छा मजा आ गया, क्लिक करते हैं, बस रील सरकाते रहते हैं, मन भर गया, रख दिया फोन। इससे काम नहीं बनने वाला है, इससे सामने वाला आपको यूज कर रहा है, सोशल मीडिया को आप नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं और हमें सोशल मीडिया को यूज करना है। वो कैसे होगा, वो अनुशासन में रहकर हो पाएगा, फोकस सही जगह पे करके हो पाएगा, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज को अगर पानी में वो क्या बोलते हैं, मतनी करते हैं ना, वो उसको फेरते हैं, बोल रहा हूँ थोड़ा कुछ बोलते हैं उसको, तो पानी में अगर फेरेंगे ना मतनी को तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर दही जमा हुआ उसको फेरेंगे तो सब मलाई सब मिलेगी। इसी प्रकार से क्या करना है, हमें उसको सही तरीके से यूज करना। अगर आपने 20 मिनट के लिए भी खोला है इंस्टाग्राम फेसबुक, तो सही तरीके से इसको यूज करना है, ताकि आपका बिजनेस में वो फर्क डाले,
तो ठीक है, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर और कुछ बातें बताऊंगा आपको जिससे आपका बिजनेस बढ़े। तो बताना मेरी स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ जी। सर अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी नहीं दिख रही है? नहीं। ओके, ठीक है। अब दिख रही है? यस। अब डिस्कस हो गया। हाँ, अब दिख रही होगी ना? ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर अभी अपने आईपैड की स्क्रीन पर हूँ और चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पहुँचते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं। इंस्टाग्राम खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, और यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया है। हालांकि मैंने आईपैड में खोला है तो कुछ इस प्रकार से फंक्शन दिखेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया है, तो इस प्रकार से मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा बेसिक, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। करना क्या है आपको, पहली बात, अगर आपका सिंपल अकाउंट है, यानी आपका नॉर्मल अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तो उसमें ये हाईलाइट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये हाईलाइट का ऑप्शन नहीं आएगा। सिंपल अकाउंट है। अगर आप चाहते रीच बढ़े, है ना, हमारा अकाउंट पब्लिक हो, रीच बढ़े और हम तक लोग पहुंचे और रिजल्ट अच्छा है और उसमें काफी दिखा सके कि आपने कितना क्या काम किया है, कितना आपको बढ़िया करना चाहिए, रिच दिखाए, सबको दिखाएगा, इनसाइट दिखाएगा और हाईलाइट दिखाए, तो उसके लिए अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। आप डाल देना यूट्यूब में सिंपल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कैसे करें, कैसे बनाएं, तो वहां से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका अकाउंट वही रहेगा, बस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्रोफेशनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट में हाईलाइट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों अब यहाँ पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ बहुत लोग बताने के बावजूद भी ना गलती करते हैं, वो अपनी डीपी ना सही लगाते नहीं है सही से। मतलब डीपी, मेरा कहने का मतलब है डीपी ऐसी होनी चाहिए, धुंधली नहीं, एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर साफ दिखना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए कौन निशान है, एकदम दूर से, ऐसी एकदम बढ़िया साफ क्लियर डीपी आपकी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की, ठीक है। हाँ, अगर आप कार के सामने खड़े अपनी या जो भी इस टाइप से तो बात अलग है। वैसे आप अपनी बढ़िया पासपोर्ट साइज की डीपी बढ़िया खिंचवा के अपने पास एक बढ़िया पिक होना चाहिए, वो आपके पोस्टर में लगाने के लिए, वो चाहे आपका पोस्टर अपना इनकम वाला हो, चाहे वो हमारा ट्रेनिंग वाला पोस्टर हो, है ना, बिजनेस मीटिंग वाला पोस्टर हो, तो वो आपका हर जगह काम आएगा, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। तो वो आपका इंस्टाग्राम पे काम आ जाएगा डीपी में, आपका फेसबुक में काम आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप डीपी काम आ जाएगा, बढ़िया होना चाहिए यूनिक, जिसमें आप अकेले खड़े हो और सुंदर सा पीछे का बैकग्राउंड हो, है ना, एकदम प्लेन इस टाइप से, वो आपके अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी डीपी ला लीजिएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिखें, तो अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, लिख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ यूनिक और तरीका हो तो आप और तरीके से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, खास करके इंस्टाग्राम में एडिट प्रोफाइल पे, यहाँ पर अपनी डीपी चेंज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने बारे में लिखा है, यहाँ पर लिंक भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं, ईमेल, फोन नंबर, जो भी ऐड करना अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो साथियों अब बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे चलो ठीक है, और हाँ मैं बताने वाला हूँ मिनिमम जो आपके, वो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, आपके अकाउंट पर मिनिमम 50 से 60 पोस्ट या रील या पोस्ट पड़ी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी? 50 से प्लस आपकी पोस्ट या रील पड़ी होनी चाहिए, उससे आपका अकाउंट फेक नहीं दिखता है। जब आपके इंस्टाग्राम पे, जब आपके फेसबुक पे 5-10 पोस्ट ही पड़ी होती तो उससे सामने वाले को लगता है इनका अकाउंट फेक अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है ही नहीं। तो थोड़ी सी पोस्ट बढ़ा के डालना है, मिनिमम 50 तो होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं लोग आप पे ट्रस्ट करें। देखो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी चीज हो, ऑनलाइन में क्या करते हैं, जल्दी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं,
क्योंकि काफी धोखाधड़ी हो रही है आजकल ना, तो लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते किसी पे। तो हमें अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए थोड़ा अपना ऑथेंटिक तरीके से अपना डीपी लगानी है, बढ़िया लिखना है ताकि दिखे एकदम सही प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहाँ पर अपना पोस्ट डालने के बाद में फिर थोड़ा सही दिखेगा अकाउंट आपका। उसके बाद यहाँ पर आप साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करना है सर्च पे। हालांकि आपके फोन में नीचे दिखेगा, आपके फोन में दिखेगा कहाँ पे, नीचे दिखेगा, नीचे बिल्कुल नीचे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया सर्च पे और ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए जहाँ भी जिस भी सिटी में रहते हैं, जहाँ भी सिटी आपकी पड़ती है वो आप सर्च करें। एग्जाम्पल के लिए मैं रहता हूँ हरिद्वार में, तो मैं सर्च करूंगा हरिद्वार। तो मैंने यहाँ पे हरिद्वार सर्च कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हरिद्वार सर्च कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, हरिद्वार में रहने वाले लोगों ने यहाँ पर पे रील अपलोड कर रखी है, अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड यहाँ पर कर रखी है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन हम चाहते हैं काफी हमें पोस्ट मिले और जो हाल ही में अपलोड कर रखी हो जो भी, तो यहाँ पर आना है, यहाँ पे प्रोफाइल ऑडियो टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टैग पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से टैग कर रखा लोगों ने, हरिद्वार हरिद्वार है ना, हरिद्वार अपना, हाँ हरिद्वार आर्या, इस प्रकार से बहुत सारी चीजों यहाँ पे लिखी है हरिद्वार नाम से, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला जो है काफी रैंक कर रहा है, तो मैंने हरिद्वार पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। मैंने हरिद्वार पे दोबारा क्लिक करता हूं, मैंने इसी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या हुआ हम देख लेंगे। अब यहाँ पर मैं देखना है कि हमें थोड़ा सा डीपी देख के या उनकी पोस्ट देख के कुछ अंदाजा लग ही जाता है कि हमें इनको बिजनेस में लाने के लिए बात करनी है या नहीं करनी है। अगर संशय है तो क्लिक करें, प्रोफाइल विजिट करें, उनको फॉलो करके डीएम आप कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ते हैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए ये भाई साहब, अब ये भाई साहब हैं, ठीक है। तो हमें इनकी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब हम इनकी प्रोफाइल पे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो सिंपल सी बात हम देखेंगे प्रोफाइल वगैरह, इनकी प्रोफाइल देखकर हमें क्या लगता है, ठीक है। अगर मैं सही लगेगा ठीक है, हम इनको बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, ओके। तो हम इनको बिल्कुल डीएम करेंगे और बात करेंगे, ठीक है। कुल मिला के आप देख सकते हैं इन्होंने अपना हरिद्वार को टैग किया है, यानी हरिद्वार से हैं या हरिद्वार के आसपास से घूमने आए हैं, दोनों बात हो सकती हैं। हरिद्वार के भी हो सकते हैं या घूमने आए हैं टैग कर दिया, वो भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर लोग हरिद्वार के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल रखी है, सही लग रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम चाहते हैं बिजनेस बनाना पार्टनर इनको, तो पहले तो हमें किसी को डीएम करने के लिए, उनको मैसेज करने के लिए तो हमें फॉलो करना पड़ता है। इस प्रकार से फॉलो कर दो उनको। फॉलो करने के बाद में हम इनकी 2-3 पोस्ट को हम लाइक कर सकते हैं। ऐसे लाइक कर दिया मैंने, और मैंने इनकी ये वाली पोस्ट लाइक कर दी, ये वाली क्लिक कर दी, ये वाली कर दी, है ना। मैंने लिख दिया मान लो जैसे कि वेरी नाइस, है ना, या जो भी, ठीक है। इस मैंने सेंड कर दिया लिख के, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हम जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो सामने दिख जाता है सामने वाले को ना, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज, इस प्रकार से हमें मैसेज हम कर सकते हैं। लिख दिया मान लो हाय शिवम जी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको सेंड कर दिया, हाय शिवम जी, ठीक है। तो मैंने लिखकर सेंड कर दिया है। तो ऐसे ही क्या करना है, इसी प्रकार से जो आपको सही प्रोफाइल दिखे, ठीक ठाक दिखे अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैंने हरिद्वार को ही क्यों किया सिलेक्ट, अब मान लो मैं रहता हूँ हरिद्वार में, ठीक है। तो मैं सर्च करने को तो मैं पटना भी सर्च कर सकता हूँ, मुंबई भी मैं सर्च कर सकता हूँ, अहमदाबाद हम सर्च कर सकते हैं, और भी जगहें हम वो भी सिटी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने हरिद्वार ही क्यों सर्च किया अपने, तो क्या करना है, अपनी एरिया को ही सर्च करना है, अपनी एरिया को। उससे बेनिफिट ये रहता है, जब आप सामने वाले से बात करते हैं चैट पे, तो जब सामने वाला बोलता है आप कहाँ से हो,
तो जब बात होती मैं हरिद्वार से हूँ, जब सामने वाले से पूछते आप कहाँ से हो, मैं हरिद्वार से हूँ, तो उससे बाउंडिंग और बढ़िया बनती है, रिलेशन और भी स्ट्रांग होता है। इंसान को लगता है अरे अपने इंसान है तो हरिद्वार से निकले, तो उससे जल्दी आपका रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आज आपने बातचीत की तो पूछा अपने सामने वाले से, मान लो मैंने शिवम जी को मैसेज डाल दिया, अब शिवम जी सामने से रिप्लाई करेंगे, हेलो करेंगे, आप कौन, या हाय हेलो, वो भी हेलो करेंगे, हाय हेलो करेंगे। ठीक है, अब मैं उनसे पूछ सकता हूँ, या पहले हमने लिख दिया शिवम जी को, नाइस प्रोफाइल, बहुत सुंदर, शानदार, क्या आप क्या काम करते हैं, मैंने पहले तारीफ कर दी, शानदार प्रोफाइल है ना, और आप क्या वर्क करते हैं, तो सामने वाले ने बोला मैं स्टडी करता हूँ या जॉब करता हूँ, जो भी, तो आपने बोला बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वो सब कैसे हैं, आपने पूछताछ के सब कुछ। अब सामने वाला आपसे पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, दोनों बातें हैं। पूछे तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अगर वो नहीं पूछे तो आपको एक वॉइस नोट क्या करना है, वॉइस नोट बोलकर छोड़ देना है। जैसे मैंने क्लिक किया मैसेज पे, और यहीं पर आप देख सकते हैं, ये देखो, हालांकि मैंने बंद कर रखा है सेटिंग, जाके ये ऑन करना पड़ेगा, तो यहीं पे जाके आप क्लिक करना है इस पे, इस वाले पे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वॉइस नोट यहाँ पर बोलकर छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जरूरी नहीं कि मेरी तरह आपको बोलना है, जरूरी नहीं कि मेरी तरह ही आपको बोलना है, मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैंने शिवम जी को वॉइस नोट सेंड किया, शिवम जी मुझे आपकी प्रोफाइल देखकर बहुत ही अच्छा लगा, काफी अच्छा आप व्यक्ति लगे मुझे, और अभी आपने बताया जैसे कि आप स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया आपके लिए एक शानदार एक मौका है, एक बहुत बढ़िया कमाई करने का बहुत बड़ा जरिया है, जहां से अपने काम को डिस्टर्ब के बिना 2 से 4 घंटे का टाइम निकाल कर अपने फोन से काम करके एक बहुत बढ़िया एक शानदार इनकम कर सकते हैं, घर से बैठे बैठे मोबाइल फोन से। कैसा रहेगा अगर आपकी भी इनकम साइट से अच्छी हो, तो आपने सवाल क्या, कैसा रहेगा कि अगर आपकी भी घर से बैठे बैठे इनकम हो, तो बोला अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलो एक काम कीजिए, हम फोन पे तो सारी बातें, मतलब हम मैसेज में सारी बातें तो नहीं हो पाती है, एक काम कीजिए, थोड़ा जल्दी भी में हूँ, थोड़ा भी जल्दी में हूँ, आप ना नंबर शेयर कर दीजिए और मैं ना आपसे फ्री होके अच्छे से बात कर लूंगा। बोला ठीक है, बस सामने वाले ने नंबर सेंड किया, अब वहां पर नंबर सेंड कर दिया, वहां से नंबर आपको मिल गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो क्या करना है, वहां पे रुकना नहीं है। अब फिर आप और बात करोगे तो फिर और वो क्या पूछेगा, अच्छा बताओ ना काम क्या है, इनकम कैसे होती है, वो चैट पर ही सब कुछ जानने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको चैट पर वहां पे लंबी लंबी बातें नहीं करनी है, उसे लगेगा ये इंसान सिर्फ फ्री बैठा है ना, बेल्ला है, टाइम पास कैसे कर रहा है ना, तो हमें फ्री नहीं दिखाना है। बस नंबर लिया, ठीक है, फिर बात करता हूँ, 10, 15, 20, 30 मिनट बाद आप उनको कॉल कीजिए। ठीक है, आप उनसे कॉल करके थोड़ा सा 5-10 मिनट बात कर सकते हैं, 10 मिनट नहीं, 4-5 मिनट बात कर सकते हैं। बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं, सिर्फ उनके बारे में जानना है, उनके लाइफ में चल क्या रहा है, फैमिली में कौन कौन है, अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में जान के। मैंने एक बात बोली था ना, अभी एक हाल ही में मैंने ली थी ट्रेनिंग द्वारा उस चीज पे, कि हमें पेन एरिया को झांकना है, PMF, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जानना है उसका, क्या वो उसकी लाइफ में पेन है, क्या लाइफ में उसकी चाहत है, और थोड़ा सुनना है, हमें ज्यादा सुनना है, तब हमें लास्ट में 1 से 2 मिनट में जूम मीटिंग में बुलाने के लिए या फिजिकल मिलने के लिए या जो भी है टाइम, फिर आप फिक्स करें, क्या है कैसे है, मिलके बात करते हैं, या जूम पर आओ, वहां पे समझते हैं ये प्लान क्या है। ठीक है, बस आपको इस प्रकार से सामने वाले से बात जो है करनी है। ठीक है, और इस प्रकार से बातचीत आप कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, कितने लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही आप दोबारा बैक होता हूँ, ऐसे ही आप दिन में ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोफाइल है, जो आपको थोड़ा ठीक ठाक दिखे, है ना, आप क्लिक करके प्रोफाइल विजिट करके आप उनके अकाउंट को फॉलो करना, पहले तो फॉलो कर लेना, देखो फॉलो करके अच्छा रहता है, आपका अकाउंट ना सेफ रहता है। फॉलो करके 2-4 पोस्ट लाइक करके फिर आप चैट बॉक्स में हाय हेलो उनका नेम लिख के डाल देना है, जो मैंने तरीका बताया था उस प्रकार से बातचीत करना है, और लास्ट में नंबर लेना है। ठीक है, और फिर बोला फिर के बात करूंगा, बस
जो तरीका बताया उस चीज का हमें ध्यान रखना है। फोन पर हमें यानी चैट पर लंबा टाइम नहीं देना है, बस नंबर लेके बोला फिर बात करता हूँ आपसे अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिन में एक दिन में 2 बार या 3 बार जब भी आप आते हैं, सुबह या शाम दोपहर जब भी आप आते हैं 1 से 2 बार, तो आप यहाँ पे 10, 15, 20 मिनट का टाइम निकालकर 10 मिनट का टाइम निकालकर 5-10 लोगों को अकाउंट को फॉलो करके उनकी पोस्ट को लाइक करके डीएम वगैरह कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर डेली अगर मान लो सुबह किया शाम को किया, अगर आपने डेली 20-30 मिनट भी दिया, अगर डेली 20 लोगों को 25 लोगों को भी अगर आपने डीएम किया तो उनमें से कुछ तो रिप्लाई आएंगे जिनका अकाउंट एक्टिव होगा। और जब भी अकाउंट विजिट करें आप ये भी देखें कि वो उस इंसान ने वो एक्टिव है भी या नहीं है, अपने अकाउंट पर एक्टिव है भी या नहीं है। उसकी पोस्ट देखो लास्ट वाली, उसने पोस्ट कब अपलोड की है, ठीक है, उससे अंदाजा लग जाएगा इंसान एक्टिव रहता है भी नहीं रहता है। अगर एक्टिव अकाउंट को आप करेंगे तो काफी हद तक जो है आपका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर अकाउंट अच्छा बना रखा होगा, अच्छी आपने पोस्ट अपलोड कर रखी होगी, अपने अकाउंट को मैनेज कर रखा होगा, तो बिल्कुल सामने वाला भी ट्रस्ट करेगा। अगर आपने अच्छी तरीके से वहां पर अपने अकाउंट को बिल्ड कर रखा है तो सामने वाला भी ट्रस्ट आप पे करेगा, विश्वास करेगा, ठीक है। अगर एक ही सिटी के रहेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए, जल्दी ट्रस्ट कर लेगा। अब आपकी इच्छा है आप ऑनलाइन बात करें इनसे या ऑफलाइन मिलके बात करें, तो मेरा तो मानना अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं तो मिलके बात करें और भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी फर्क पड़ेगा उससे आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से एक टाइम पे जब भी आप अगर सुबह के टाइम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो एक टाइम पे 10 से 15 लोगों को ही फॉलो करें, ठीक है। लेकिन डायरी पे लिख लीजिएगा, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉलो करते हैं, मान लो आपने एक हफ्ते में एग्जाम्पल के लिए 150-200 लोगों को फॉलो कर लिया, उनको डीएम किया, ठीक है। तो फिर क्या करना है, टाइम से जब भी टाइम मिले अनफॉलो भी करना है। अपने यहाँ पर जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ये देखो, यहाँ पर जाके क्लिक करके आपको यहाँ पर अनफॉलो भी कर देना है। मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे दरबान से ऊपर ही आएंगे, सर को तो मैं अनफॉलो नहीं कर सकता हूँ ना नीचे आ जाएंगे, नीचे आते हैं, मान लो मैंने कर दिया अनफॉलो इनको, कोमल को मैंने कोमल के यहाँ पे क्लिक किया 3 डॉट पे, ये इस पे अनफॉलो कर दिया, ठीक है, हट गए मेरी लिस्ट से, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही आपको बीच बीच में फॉलो भी अनफॉलो भी करते रहना है, ठीक है, ताकि फॉलोइंग लिस्ट ज्यादा ना दिखे आपकी, ठीक है। ये 2 तरीके आप इस्तेमाल करके भी धीरे धीरे, मैं बोलता हूँ मान लो आपने 1 महीने में, देखो आप ऑफलाइन काम करते हैं करते रहें, ऑनलाइन काम करते हैं करते रहें। अगर आपने इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अगर 1 महीने में 100-150 नंबर निकाल लिए, ठीक है, थोड़ा सा सही ठीक ठाक लोगों से बातचीत की, उनके नंबर आपके पास मिल गए हैं, और मैं बोलता हूँ उनमें से 1 ही 2 ज्वाइनिंग हुए, तुरंत ज्वाइनिंग नहीं हुए, तो वही आपका व्हाट्सएप स्टोरी देखकर जब भी एक बात डायरी पर लिख लीजिएगा, जब भी आप ऑनलाइन मिलते हैं, फेसबुक पर मिलते हैं, कहीं से भी मिलते हो या फील्ड में जाते हो, जहां भी जाते हो, हमेशा अगले इंसान के फोन में आज से नंबर सेव कराना शुरू कर दो। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब सामने वाले का तो नंबर ले लिया है, सेव कर लिया अपने फोन में, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अब सामने वाले ने तो आपका नंबर सेव ही नहीं किया है, ना ही वो आपकी स्टोरी देख पाएगा, व्हाट्सएप वाली स्टेटस देख ही नहीं पाएगा, ना ही अपने ब्रॉडकास्ट के द्वारा मैसेज भी सेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि सामने वाले ने नंबर आपको सेव ही नहीं कर रखा है। तो हमेशा फटाफट क्या करना है, जब भी कोई सामने वाला मिलता है, ऑफलाइन प्लान दिखा रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आपका जूम पर मिलता है, कहीं मिलता है, फेसबुक मिलता है, हमेशा सामने वाले के फोन में नंबर सेव करा दो। जो दूर बैठा है बोलो कोई बात नहीं, ये नंबर हमारा है, आप इसको अभी फटाफट सेव कर लीजिएगा पवन नाम से, और दोबारा जब व्हाट्सएप पे आते हैं तब भी लिख दीजिए, ठीक है, नंबर सेव कर लीजिएगा इस नाम से, और उस वाले व्यक्ति का भी नंबर सेव करें। अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ाएं, जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट रहेगी उतनी आपके लिए शानदार अच्छा रहेगा। जब ऐसे ही आपके पास लिस्ट बड़ी होती जाएगी तो यही लोग, आप सोचेंगे यार इसने ज्वाइनिंग ही नहीं किया, मैं तो बहुत मेहनत कर ली, अरे आपको पता ही नहीं वो आगे चल के ज्वाइनिंग करेगा, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 150 दिन बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ज्वाइनिंग करेगा। लोग गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं तुरंत का,
इसने ज्वाइन ही नहीं किया, उसको प्लान दिखा दिया, अरे आगे देखो ना, कल को आपकी इनकम आई, कल को गाड़ी निकाली, कुछ भी निकाला, आपने प्रमोशन किया, कुछ भी अपने टीम की डाली स्टोरी वगैरह, वो तो देखेगा अच्छा यार हमको करना चाहिए, है ना, तो वो आपको मैसेज कर सकता है। यही रीजन है कि मेरे 115 से प्लस मेरे रेफरल लिंक्स हैं, 115 से प्लस मेरे रेफरल लिंक हैं, रेफरल लिंक से कनेक्ट हैं, मेरे डायरेक्ट रेफरल लिंक से, ठीक है। उनमें से डायरेक्ट में करीब 15 से 20 हमसे आज भी मतलब एक्टिव हैं, बाकी तो कभी कुछ जिंदा होते हैं, चलते रहते हैं, बात अलग है, ठीक है। सब तो काम कभी नहीं करते हैं, सिंपल बात है। हाँ, अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि आपको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कर लिया, इस प्रकार से आपने सर्च किया, यहाँ पे जब सर्च कर लिया है, आप थोड़ा बैक करते हैं यहाँ पे अपने ऐसे बहुत सारे अकाउंट को सर्च करने के बाद में, और अगर आपको देखना हो कि थोड़ा सा कि हमें थोड़ा सा मेच्योर इंसान हो, तो 25 से प्लस जाओगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। जो इंसान थोड़ा जॉब कर रहा हो, है ना, या अपना कुछ कमा रहा हो, थोड़ा आपके लिए और भी अच्छा रहता है ना। जो यहाँ पे लेडी बैठी हैं, कोशिश करो जो लेडी का अकाउंट हो उनको फॉलो करो, ज्यादातर लड़कियां हैं, औरतें हैं, है ना, उन पर फोकस करो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपना यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको जानना हो बेहतरीन तरीके से कैसे में क्या डालना है, तो हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा यूजर नेम है कुमार पवन, ठीक है, 53303 ये हमारा इसका यूजर नेम है, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने क्या पे डाल रखा है, कैसे आपको काम यहाँ पे करना है। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पे, 1 मिनट, अब पहुंचते हैं हम फेसबुक पर पहुंचता हूँ, ठीक है। तो पहले देखता हूँ यहाँ तक साथी हमारे कितने में सुन पा रहे हैं और एग्री करते हैं, तो क्या अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वाह, मैं दूसरे फोन से देख भी रहा हूँ आप लोगों को कौन कौन हैंड रेज किया है। ओके, नाइस नाइस, बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात, आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अब चलता हूँ फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, पहले तो मैं हैंड रेज डाउन कर रहा हूँ, नहीं तो आपका हाथ दर्द करेगा, ठीक है। चलो हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 2 अकाउंट है फेसबुक के। ये मेरा अकाउंट है पुराना वाला, बहुत ही पुराना मेरा अकाउंट है ये वाला, ठीक है। और जो मेरा अभी प्रेजेंट में चल रहा है हमारा न्यू वाला अकाउंट, हम सर्च करेंगे, ये वाला हमारा अभी का अकाउंट है। हम दोनों अकाउंट पे काम करते हैं। अब देखो उस वाले अकाउंट पे भी काफी हमसे कनेक्ट हैं, तो मैंने एक न्यू बना लिया अलग से, जो हमारे जिसपे ज्यादा हमारे जिस तरह मैच आता ऑडियंस, उस प्रकार की हमें ऑडियंस मिले। तो मैंने उन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैंने एक अकाउंट और भी क्रिएट किया था। ये जो अकाउंट देख पा रहे हैं, मैंने 3.5 साल 4 साल पहले अकाउंट क्रिएट किया था। वो पुराना वाला अकाउंट बहुत पुराना है, 7-8 साल पुराना उसका है। तो ये वाला अकाउंट अभी चला रहा हूँ मैं, उससे वो भी चला रहा हूँ मैं अकाउंट, ठीक है। तो ये देखो मैंने अकाउंट को वेरीफाई कर रखा है। मैं इसके लिए 700 में हर महीना पे करता हूँ। इसके लिए इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, ठीक है। कैपकट प्रो है, कैनवा है, जूम है, ऐसे बहुत सारे करीब 3-4 हजार रुपया तुम्हारा जा रहा सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अकाउंट ये मेरा क्रिएट कर रखा है फेसबुक का। ये मैंने फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं दिखा देता हूँ कुछ आपको अकाउंट ना। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपका, मैं कुछ डेमो दिखाऊंगा तो उससे आपको एग्जाम्पल आइडिया दिख जाएगा। ओके 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 ओके, जैसे मान लो ये अकाउंट है, ये देखो हमें इस टाइप की जो है ना एक अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लानी बढ़िया इस टाइप से, ठीक है, जो दूर से दिखे साफ साफ बढ़िया अच्छी, ठीक है, ओके। और अभी हम चलते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हम अपने अकाउंट पर यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर वही सेम तरीका, यहाँ पर अपनी फोटो डालो और यहाँ पे ना आपको कवर फोटो लगाने का ऑप्शन मिलता है। कहाँ पे, फेसबुक में कवर फोटो लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो इसका भी एक साइज होता है इस टाइप से ना,
देखो मैंने क्लिक किया, ठीक है, इसका काफी छोटा साइज रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप हमेशा वो फोटो लगाएं जो जहाँ पर आपकी टीम हो या समूह खड़ा हो, आपका बिजनेस का समूह खड़ा हो, लोग खड़े हो, तो वहां पर साथ में खड़े होके वो फोटो लगाएं, वो उसके लिए अच्छी रहती है। यहाँ पर कभी भी सिंगल फोटो न लगाएं, है ना। तो अपनी एक फैमिली के रूप में लोग खड़े हो तो वो फोटो लगाएं, वो अच्छी लगती है पीछे बैकग्राउंड में, है ना, कवर फोटो। उसके बाद में नीचे अपने बारे में लिखें, बायो में लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को भी टैग कर सकते हैं इस प्रकार से, हरिद्वार अपना इस प्रकार से लिखकर। यहाँ पर भी हाईलाइट लगाने का ऑप्शन आता है, एक मिनट हट गया, नीचे आएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर आने के बाद में ये देखो मैंने पोस्ट वगैरह डाल रखी है, ठीक है, ये मैंने पिन कर रखा है ना। अपनी जो भी आपका अच्छी लगती है रील वगैरह, कोई भी पोस्ट वगैरह, तो उसको आप पिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मैंने पिन कर रखा है। हमेशा जितने भी पोस्ट डालूंगा हमेशा वो पोस्ट नीचे रहेंगी, और जिन मैंने पोस्ट को मैंने पिन कर रखा है वो हमेशा हमारी टॉप पर ही रैंक करेंगी, हमेशा ऊपर ही दिखाएंगे। वो हमारी जो रील है, जो भी पोस्ट वगैरह है, वो ऊपर ही दिखाई देंगी। ये मैंने दो देखो पिन कर रखा है, ये दो रील, एक ये वाली ये पिन कर रखी मैंने है, और ये वाली मैंने पिन कर रखी है 87 जिस पर लाइक है, ठीक है। तो यार पिन कैसे करते हैं, कोई भी पोस्ट अगर आपकी अच्छी लगती है, रील अच्छी लगती है, तो उसको हम क्या करते हैं, मान लो एग्जाम्पल ये हमारी ये पोस्ट मैंने अपलोड करके आज मॉर्निंग में, तो मैं क्लिक करूंगा 3 डॉट पे, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट से विजिट कर रहा हूँ, तो इसलिए पिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं दिखाता हूँ इस वाले अकाउंट में, एक मिनट, यहाँ पर आ चुका हूँ, नीचे आऊंगा मैं, ये हमारा ये रील है, इस पर क्लिक करूंगा 3 डॉट पे, ये देखो आ गया, ये लिख के आ गया पिन पोस्ट। इस पर क्लिक करूंगा, ये हमारी पोस्ट ऊपर पहुंच जाएगी टॉप पे, हमेशा टॉप पर ही रहेगी। जब भी कोई सामने वाला अकाउंट विजिट करेगा तो फिर क्या होगा, उसको तुरंत आपकी प्रोफाइल जो है वो दिखेगी। तो अब कितने साथी ऐसे हैं जो लोकेशन सर्च करके लीड जनरेट कर सकते हैं, समझ चुके हैं? तो क्या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ जी मैं समझ चुका हूँ लोकेशन सर्च करके। और ऐसा नहीं कि सभी लोगों को हरिद्वार सर्च करना है, अपनी एरिया को सर्च करना है, ठीक है। मुंबई वाले मुंबई सर्च करें, बिहार वाले बिहार, पटना जो भी है ना, सब लोग सर्च करें, अपनी अपनी सिटी सर्च करें, जिससे कि आपको आसानी हो, है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार। देखो होता क्या ना, हमें एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, ना ही फिजिकल। देखो अब मान लो मेरी हैबिट क्या है, अगर मैं कहीं घूमने जाऊंगा, फिजिकल मतलब कहीं घूमने गया, अपना कहीं शॉपिंग करने, तो वहां भी फोकस रहता हमारा, चलो कुछ अच्छे लोग मिल जाए, नंबर सेव कर लिया, या कहीं मुझे मिल गया फेसबुक पे, मैंने वहां से नंबर कुछ सेव कर लिए, या कहीं मिल गया इंस्टाग्राम पे, मैंने वहां पे सर्च कर वहां पे सेव कर लिए नंबर, कुछ मुझे मिल गया यूट्यूब से, मैंने वहां से कर लिया, कुछ मिल गया मुझे ग्रुप से, मैंने वहां पे नंबर सेव कर लिए, कहीं घूमने गए वहां कर लिए। तो मतलब जहां से भी स्रोत मिल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। गायत्री पाठक मैम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है। हाँ अभी यहाँ पे लाइट चली गई थी तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था ना, दोबारा मैंने फोन से किया कनेक्ट। अभी आवाज आ रही? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। और स्क्रीन शो कर रही है? जी हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था कहाँ पे, ठीक है, मैं था फेसबुक पे। हाँ ठीक है, तो आप सभी को मैं यही बता रहा था, लोकेशन सर्च करके आप वहां से अपना लिस्ट बड़ी कीजिए। और मैं ये बता रहा था कि जहां से आपको स्रोत मिले वहां से लीड इकट्ठा कीजिए, वही कोई न कोई आपको लोग मिलते रहेंगे, ज्वाइनिंग होते रहेंगे, लिस्ट बड़ी रहेगी तो आपके लिए फायदा ही रहेगा। जब अपने फेसबुक पे आप 40-50 आपकी पोस्ट पड़ी होंगी, थोड़ा दिखने में अच्छा रहेगा,
है ना, अच्छी वीडियो अपने अपलोड कर रखी होगी। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो ऑनलाइन भी लीड आए, ऑनलाइन भी काम बढ़े, ठीक है, तो करना क्या है, जब भी आपको टाइम मिले कभी कभी ना घूमने जाया करो। जिससे कि आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कहीं भी एक अच्छी लोकेशन देखो, लोकेशन आपके अगल बगल हो तो वहां पे चले जाया करो, 5-10 फोटो क्लिक करके ले आओ, है ना, घूम के भी थोड़ा मूड भी आपका फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा घूम के भी आ सकते हो। चले जाओ हल्दीराम की चाय पी के आ जाओ, एक बढ़िया आप जा सकते हो रेस्टोरेंट में, वहां बढ़िया एक देखो अगल बगल में कहाँ पे चाय पी के आ जाओ, फोटो क्लिक करा के आ जाओ। तो उससे क्या होगा, आपके पास बहुत सारी क्वालिटी पिक होंगी, बढ़िया एकदम शानदार तरीके से। तो जो अच्छी पिक होती है ना, शानदार चमकीली, जिसमें लाइट पड़ रही हो या बढ़िया फोकस हो, लाइटिंग का अच्छा हो, ऐसी पोस्ट थोड़ा सा रैंक करती है और अच्छा रहता है। वो आपके रैंक भले करें न करें, जब सामने वाले को डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं बिजनेस के लिए, बात करने के लिए, तो आपका अकाउंट देखकर उसको अच्छा लगता है ना। जिनको मैंने मैसेज किया था उन भाई साहब को, उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी अपने प्रोफाइल बनाया था, बहुत ही शानदार। वो बिजनेसमैन नहीं है लेकिन उसने अकाउंट बहुत ही बढ़िया बना रखा था, शानदार तरीके से, बढ़िया पिन कर रखा अपनी सारी प्रोफाइल, अच्छा बायो में लिख रखा। तो ऐसे अपने अकाउंट को बढ़िया बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे आपके फोन में होना चाहिए मैसेंजर, डाउनलोड होना चाहिए मैसेंजर। ये देखो, ये आपका मैसेंजर है, डाउनलोड होना चाहिए। यहाँ पर भी आप जो है ये देख सकते हैं, ये जो लोग है ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लोग इस टाइम पे क्या है, ऑनलाइन है, ये लोग है ना ऑनलाइन, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन है, तो इनका डेटा भी ऑन है। तो इन पे क्लिक करके, इन लोगों पे क्लिक करके, हमारा राकेश जी है, अपने क्लिक कर दिया, मैंने बैक कर दिया यहाँ से ना, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, राकेश जी हैं या और भी कोई हो, तो आप ना जो भी आपके शो कर रहे हैं डेली, आप सुबह शाम 10-10 लोगों को भी डीएम वगैरह मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से भी उसी तरीके से बातचीत यहाँ पर भी आप ना कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको लीड का बहुत ज्यादा आपको फर्क मिलेगा। और एक पॉइंट और भी नोट कर लें, जब भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जब भी आपको अगर किसी की प्रोफाइल दिखती हो, वो अनजान की हो या अपने जानने वालों की है, अगर उसका अकाउंट लाखों में फॉलोवर नहीं है, अगर उसकी पोस्ट पे 30, 40 या 20, 30, 10, 15 लाइक आ रखे हैं, तो आप भी लाइक कर दिया करें। उससे क्या होगा, अब देखो जिसके फोटो पे हजारों लाइक हैं, लाखों लाइक हैं, वो तो आपको रिप्लाई करेगा नहीं जल्दी से, लेकिन जिसके अकाउंट पर 10-15 लाइक होंगे, 20-30 लाइक होंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको लाइक करेंगे, तो वो उसका आपके कमेंट पे ध्यान जाएगा, नजर पड़ेगी, रिप्लाई करेगा, तो उससे जल्दी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर किसी को आपने फॉलो कर दिया है अपना या कर रखा है, तो अगर आपने कमेंट किया, लाइक किया, तो सामने वाला भी प्रयास करेगा आपको लाइक करने का, बात करने का प्रयास करेगा। तो क्या करना है, एक तो आप बना लो एक नियम, जब भी फेसबुक खोलेंगे या अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे, 10-15 लोगों को हमें कमेंट कर देना है, बढ़िया सा एक कॉम्प्लीमेंट दे देना है, लाइक कर देना है। तो जो दोगे वही लौट के आपके पास आएगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति का आप पे ध्यान भी जाएगा। तो ये जरूर कीजिएगा, जो दोगे वही लौट के आएगा, तो वो आपके लिए फायदा ही, अच्छा ही आपके लिए रहता है। लेकिन बताने को तो बहुत कुछ है, पर क्या करूं, टाइम भी काफी हो रहा है मेरे सामने, ठीक है। चलो मैं जितना भी कवर कर पाऊंगा आपके लिए करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी फेसबुक पर भी आपको 10-15 लोगों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं। सुबह 10 को, शाम को 10 को, 20 लोगों को वहां पर भी अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वहां से भी फर्क पड़ेगा, वहां से भी लोगों को अनफॉलो भी करते रहे फेसबुक पे, ठीक है। आपके लिए बहुत ही जो है अच्छा रहेगा। और जो हमारे साथी बोलते हैं कि हमें ना रील बनाना आता नहीं है, हमें सामने कैमरे से डर लगता है, अब देखो पहली बात तो प्रयास करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं बना रहे हैं, अपनी फेस वाली वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो वैसे वीडियो बनाओ जिनमें आपका चेहरा नहीं है, कुछ भी लिख दो, वर्क फ्रॉम होम, अपना कुछ स्लाइड लगा दो, उसमें कुछ स्लाइड ऐड कर दो। रील बनाना सीखे बिना फेस वाली भी, है ना, एडिटिंग करना सीख के डालें अपनी फेसबुक पे, डालें अपने इंस्टाग्राम पे, बिना फेस वाली भी रील होती वायरल, वहां से भी कुछ संपर्क करेंगे आपसे। मोटिवेशनल स्टोरी बनाएं, मोटिवेशनल रील बनाएं,
वहां पर डाल दे, अपलोड कर दें, तो वहां से भी लोग संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कुछ न कुछ कम से करें जिससे आपकी पोस्ट, आपकी प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। और अपने इंस्टाग्राम पे डायरी लिख लीजिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी अपनी वहां पर स्टोरी वगैरह अपलोड करते रहे, तो वहां पे जो आपका ना फर्क उस चीज से भी पड़ता है। तो अब चलो आज के लिए इतना ही काफी है। और बाकी मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, चलो एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको मैं साथियों। यहाँ पर जब आएंगे ना, यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा चैट का होगा, ये हमारा हो गया नोटिफिकेशन का। ये देखो, ये हमारा नोटिफिकेशन वाला हो गया। इस पे क्लिक करेंगे ना, आपके फोन में यहाँ दिखेगा कोने पे, हाँ ये भी दिखेगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ना, जितने भी आपके फेसबुक से कनेक्ट होंगे, जो भी आपके पे फ्रेंड हैं फेसबुक पे, उनका ना जन्मदिन आता है, जन्मदिन उनका क्या आता है, जन्मदिन आता रहता है किसी न किसी का। तो उनको यहाँ पर मान लो 3 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन तीनों को जन्मदिन विश कर सकते हैं, उनको बधाइयां दे सकते हैं। देखो मैंने आज इनको दे दी बधाइयां इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी आपके संपर्क में आते हैं उनको बधाइयां वगैरह देते रहें, तो किसी न किसी की नजर पड़ सकती है आपकी प्रोफाइल पे। वो आपको, जब आप सामने वाले को दोगे बधाइयां वगैरह, तो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, बातचीत शुरू हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है और एक्टिव होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। आज के लिए इतने काफी, बाकी फिर बताएंगे। ओवर टू गायत्री पाठक मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटली सोशल मीडिया को कैसे कवर अप करना है ये चीज बताई है, और हम सभी को उन चीजों को फॉलो अप करना है, लेकिन अपनी सुरक्षा को देखते हुए, खासतौर से हम महिलाओं को। बट बहुत अच्छा आज आपने टॉपिक लिया सर, उसके लिए बहुत अच्छा धन्यवाद है आपको। हमारी लीड इससे निकलेगी और सर के सम्मान में हेडरेस करना चाहिए हम सभी को, क्योंकि सर ने जबरदस्त हमको इतना अच्छा टॉपिक दिया है। लोग हैंड रेस करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? अरे भाई, अभी तो सर ने बोला सम्मान देंगे तो रिटर्न भी सम्मान मिलेगा, कुछ पैसा नहीं लग रहा है हैंड रेस करने में। जी बिल्कुल बिल्कुल, संख्या बढ़ाइए। हो सकता है कुछ लोग इधर उधर हों, बट फिर भी डिजिटली आप जब तक जूम पे एक्टिव नहीं है तो फिर आगे चीजों में कैसे एक्टिव होंगे? आप लाइव बैठ के एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए तो आपको बिल्कुल ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा ना। खैर चलिए सर, आपका सभी की तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने हैंड रेस किया उनका भी, और जिन्होंने नहीं किया उनकी तरफ से भी, क्योंकि ज्ञान की गंगा तो रुक नहीं सकती है। मैं बताना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा करना यहाँ पे क्या है, हमारे अभी टाइम हो रहा है 4:50 हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10-12 मिनट के अंदर हमें जो भी साथी बात रखेंगे 1 मिनट का टाइम लेके, ताकि हमारे और भी साथी बात रख पाएंगे, कम टाइम में कम बात, ठीक है। ओके, चलिए मैं सबका हैंड्स डाउन कर लेती हूँ। अब आती है उन साथियों की बारी जो सर के दिए हुए टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस रखना चाहते हैं या कुछ रिव्यू रखना चाहते हैं। तो मैं उन सभी से हैंड रेस चाहूंगी कि आप अपनी बात रखिए और अपनी क्वेश्चंस को अगर कुछ है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, मनिका गुप्ता मैम, ज्योति वर्मा मैम, दीपक तोमर सर, पंकज सोलंकी सर, जो सिलेक्टेड हैं हाईलाइटेड वही हाईलाइट हो रहे हैं। और हमारी न्यू भर्ती हुई लीडर है मोनिका गुप्ता मैम। वेलकम है मैम आपका पैनल पे। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है, दोबारा दीजिए मैंने। हाँ वेलकम है मैम। अच्छा 1 मिनट दोबारा दीजिए। हाँ अब आई मैम। ओके, थैंक यू ख्याति मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सुपर डुपर बहुत ही शानदार तरीके से आपने पालन किया। और जो हमारे लीडर हैं, हम सभी के ग्रेट लीडर हैं मिस्टर पवन कुमार राठौर, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ ऑनलाइन काम। ऑफलाइन मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, और थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया। ओके, थैंक यू मैम, आपने अपना रिव्यू दिया। नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं हम पंकज सोलंकी सर को, जो भी एक लीडर हैं ग्रेट। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। पंकज सोलंकी सर नमस्कार है आपका, वेलकम है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
और पैनल पर उपस्थित सभी आप सभी को जय श्री श्याम। और खासकर पवन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इस तरह की बेहतर जानकारियाँ देते हैं। और वैसे तो फेसबुक अगर हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं आज इंस्टाग्राम की इतनी बारीकियाँ आपके द्वारा मैंने देखी हैं, सुनी हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम ओनली केवल एक मैंने डाउनलोड किया हुआ था, थोड़ा बहुत करता था, फेसबुक थोड़ा ज़्यादा चलाता। तो बहुत अच्छा लगा, नई जानकारी मिली और आप सभी को भी इससे फ़ायदा होगा और इनके साथ साथ ही हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद मैम, जय श्री श्याम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो इसीलिए जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से अर्जन कर लेना चाहिए। और चलिए, धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत। अब नेक्स्ट ऑप्शन देती हूँ मैं दीपक तोमर सर को। सर, आप तो खुद को होस्ट है, वेलकम है सर आपका। नमस्कार है सर। नमस्कार गायत्री मैम, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा आपकी बात से जो फील हो रहा था उसको मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि हमारे साथी हैंड रेज नहीं करते, है ना। तो ये हैंड रेज का अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि हम क्यों इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि हैंड रेज किस लिए करना है। और वाकई में बहुत सारे अभी 34-35 साथी हम लोग हैं और हैंड रेज के नाम पे 3 या 4 लोग वही होते हैं जो हम रोजाना बात कर रहे होते हैं, है ना। और कई बार तो होता है कि हमें इसलिए हैंड रेज करना होता है कि दूसरे साथी ने हैंड रेज नहीं किया, चलो हम कर देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी समझ से बाहर हो रखी है। यहाँ तो हमारे बिल्कुल अपने साथी हैं, इसलिए मैंने इसको बोला। अगर ये नेशनल पैनल होता तो मैं इसको शायद नहीं बोलता, क्योंकि हमारे ही साथी हमारे ही लीडर के लिए हैंड रेज नहीं कर पाते, है ना। और वो भी हमारे इतने मतलब सुपर लीडर हम कर रहे हैं। हम आपके अपलाइन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम सुपर लीडर की बात कर रहे हैं जो पूरा ग्रुप चला रहे हैं। और उनके लिए हैंड रेज नहीं हो रहा है तो फिर क्या हम समझ नहीं पा रहे ना। और अगेन आज के सेशन के लिए जो भी है, चलिए हैंड रेज नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उन्हें पता होगा वो क्यों हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उनका कोई अपना चैलेंज हो, तो उसके लिए तो हम किसी को पर्सनली कह नहीं सकते कि आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया। तो थैंक यू आप सभी। 35 है ना मैम, 35 से ज्यादा लोग हमारे ट्रेनिंग सेशन में हैं, इसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। कहीं ना कहीं हमारी काउंटिंग बढ़ती जा रही है, पर ये कॉपी तभी होगी जब हम एक दूसरे को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। जैसा गायत्री मैम ने बोला हैंड रेज होना चाहिए, है ना। तो मैंने सिर्फ इसीलिए बोला है, कोई उसको पर्सनली ना ले। अगर उनको लगता है उनकी परिस्थिति हैंड रेज की नहीं है तो वाकई में वो कहने से भी हैंड रेज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और गायत्री मैम, अब मैं बताता हूँ पवन सर के आज के सेशन से रिलेटेड चीज। आज मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने क्या करा, फेसबुक में मैं हमेशा एक चीज करता हूँ, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ लोगों के, है ना। और कमेंट्स के थ्रू मैं वहां से नंबर उठाए, करीब करीब आज ही मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 के आसपास नंबर के ऊपर जाकर के मैंने उनको मैसेज डाला, हम एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हैं, क्या आप अपनी वर्किंग के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम कुछ नया या कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहेंगे। तो मैं सच्ची में बताऊं आपको, मुझे करीब 8 लोगों से रिप्लाई आया 15 में से। या तो उन्होंने मना किया, या तो कुछ ने तो पढ़ा नहीं है अभी, कुछ ने रिप्लाई किया है नहीं मुझे दूसरा प्रोजेक्ट नहीं करना, लेकिन कुछ ने रिप्लाई किया है हाँ बताइए क्या है ना। तो वाकई में सोशल मीडिया बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है और पवन सर का तो पूरा बिजनेस ही उससे है। और दूसरी चीज, अभी पवन सर ने एक चीज बोली थी, नए साथियों को नहीं पता है, आप लोग तो सब जानते हैं, दीपशिका मैम को 15 सालों से लगभग से मैं जानता हूँ और मैंने ज्वाइन कब किया उनके साथ, अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले। तो हमेशा हमें पेशेंस पे खेलना पड़ेगा। अगर हम पेशेंस के साथ बिजनेस में हैं तो हम लंबे टाइम टिक सकते हैं और लंबे टाइम हम चल के अपने प्रोजेक्ट अपनी चीजों को बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बोलने का मौका दिया। थोड़ा सा मैंने पवन सर के कहने के बाद भी समय लिया, बस इसीलिए लिया कि थोड़ा हैंडरेज पे नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को ना। तो थैंक यू वेरी मच मैम, धन्यवाद आपका। और अगेन दीपशिका मैम का थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है और बहुत ज्यादा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की है। खैर किसी को पर्सनल नहीं लेना है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से जो हमारे पर्सनल कहते हैं ना डॉक्टर या मदर, जो हमारे पर्सनल डायरेक्ट हैं, कम से कम उनको अपनी टीम में डायरेक्टली एक बार इस चीजों को लेकर डिस्कस करना होगा। इस चीज को अदरवाइज ना लिया जाए, बट ये एक बहुत नेसेसरी मैनर्स वाली बात है। तो चलिए इस बात को ज्यादा ना खींचते हुए हमारे जो नेक्स्ट हैं, हमारी ग्रेट लीडर हैं ज्योति वर्मा मैम।
अच्छा, हमारी बॉबी पंचाल मैम भी हैं, पूजा गुप्ता मैम हैं, विजय उनियाल सर हैं। चलिए तो पहले पूजा गुप्ता मैम को लेते हैं। मैम वेलकम है आपका, नमस्कार है पैनल पे। पूजा गुप्ता मैम आपको 100 भेजा है। अच्छा, मुझे लगता है फ्री हो गई है। बॉबी पंचाल मैम को देते हैं। मैम वेलकम है आपका, नमस्कार है पैनल पे। आप भी ग्रेट लीडर हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कैथी मैम, आपके होस्टिंग को जब है। साथ में अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं बॉबी पंचाल मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। और मैम मेरे साथ भी चैलेंज है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, आपको पता भी है शायद इस बारे में। मैंने तो कॉन्सेप्ट में भी सोशल मीडिया को यूज करना सीखा था वहाँ भी, लेकिन आज सर ने बहुत ही बारीकी समझाया, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया उन्होंने। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ये कि जिनको फिजिकली चैलेंज है तो वो भी अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। उस चीज के लिए हमको फ्री में सिखाया जा रहा है, तो हमको उसको जरूर ग्रैब करना चाहिए। और हमारे साथ विजय कृष्ण गायत्री मैम, गायत्री मैम सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, सॉरी, बट किशन अंकल का भी फोन आया, उनसे रेज हैंड नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे सकती हैं, तो उनको भी एक कोई दिक्कत नहीं। जी जी। हमारे सीनियर सिटीजन बहुत एक्टिव है, उनको बहुत रिस्पेक्ट है हमारी तरफ से। मैं देख रही थी किशन अंकल को, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले विजय कृष्ण उनियाल सर हैं, मैं उनको भी दे देती हूँ। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। विजय कृष्ण उनियाल सर, नमस्कार है आपको, पैनल पे आपका स्वागत है। जी मैम जी नमस्कार, पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आपका जो ये सेशन है बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अभिनंदन आपका। और हमारे ग्रेट लीडर जो पवन राठौर साहब हैं, उनका तो कहना ही क्या है, उनके पास तो भरपूर हर बार नई नई इन्फॉर्मेशन होती है। उनसे जितना भी सीखा जाए कमी का है। और नेटवर्किंग का उसका उनको बहुत भरपूर जो है नॉलेज है उनको, और एक बार में हमें समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको तो ये बार बार रिव्यू करने की प्रक्रिया है। बार बार सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो तब जाकर के हमारे समझ में कुछ आएगा। वैसे भी जितने भी ज़्यादातर सीनियर सिटीजन लोग हैं, ये मोबाइल से जो है जल्दी से जो है अपने आप को जो है प्रैक्टिस में नहीं आ पाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, लेकिन धीरे धीरे जो है आपके सानिध्य में रहेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन हम भी आपकी तरह एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा सेशन रहा आप लोगों का, और ये बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोगों का सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपका वही मैं कह रही हूँ, इतना जज्बा है सीखने का, बहुत जबरदस्त है। आप सीनियर सिटीजन्स को हम दिल से नमन करते हैं। और अब मैं सबसे पहले किशन सर को लेती हूँ। सर नमस्कार है आपका, स्वागत है पैनल पे। किशन सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी सर, हेलो। अच्छा किशन सर, ठीक है। हेलो जी सर नमस्कार है, स्वागत है आपका सर पैनल पे। नमस्कार जी, नमस्कार पैनल के सभी साथियों को नमस्कार। मैं बोल रहा था इसमें वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था अभी हैंड रेज का, तो कल परसों भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं मोर पे, जो अपन दबाते हैं रेगुलर, वो तो आ रहा था। जी। अब की बार नहीं आ रहा है मोर पे, इसलिए बार बार कोशिश किया तो हैंड रेज का नहीं होता। कोई बात नहीं अंकल, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। और बहुत आप लोग धन्यवाद, इतने एक्टिव हैं। पवन सर से भी एक निवेदन है कि हमको फोटो खींचना भी नहीं आता। हम तो बिल्कुल प्रेप की क्लास होती है ना, नर्सरी की, जिसको कहते हैं मोबाइल के मामले में, उस क्लास में है। तो एक छोटा सा सेशन कोई फोटो खींचने का, ये बताओ, इससे अच्छी फोटो क्लिक करके फिर लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपकी पूरी सेवा दी जाएगी आपको, और बहुत जल्दी सब आपसे पर्सनली मिलेंगे, तो फिर आपको भी दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं अब ज्योति वर्मा मैम को। मैम वेलकम है आपका। हेलो। थैंक यू मैम, गायत्री मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। और
आपकी होस्टिंग एज यूजुअल बहुत शानदार और बहुत अच्छे शब्द आप यूज करते हैं। हम तो सोचते हैं आप लाते कहाँ से हैं, कौन सी डिक्शनरी पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग रहेगी। और मैं आपको हैंड रेज इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज था, मुझे किचन में जाना है, अभी मेरे इन लॉज वगैरह आए हुए हैं और बेटी अभी अभी जस्ट स्कूल से आई है, तो मैं आपको कहती कि मुझे ऑप्शन दे दीजिए पहले। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हो गया सब कुछ। और हैंड रेज मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा वीक हूँ टेक्निकल में, मुझे फेसबुक पे आईडी भी बनानी नहीं आती। लेकिन पवन सर ने बहुत अच्छा आज सेशन लिया है और रिक्वेस्ट रहेगी पंकज सर से कि अगर ये रिकॉर्डिंग फिर आप शेयर कर देना, मैं दोबारा देखूंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे नहीं आया समझे में क्लियर। देखो अच्छा होता है तो हम तब भी बताते हैं, नहीं आता है तो मैं वो भी बता रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा मैं इस मामले में कच्ची हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर करेंगे सीखेंगे तो हो जाएगा। और दीपक सर की बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, हैंडरेज की मात्रा थोड़ी बढ़ाइए क्योंकि जो क्लासेस हमें मिल रही है ना, ये वाकई में ही अगर हम पैसा भी खर्च करके करेंगे तो शायद हमें नहीं मिलने वाली। और यहाँ पर हमें फ्री में मिल रही है लेकिन हम लोग इस चीज को बेनिफिट्स नहीं उठा रहे हैं। परसों जो क्लास ली है दीपक सर ने और उसमें से हमने काफी लोगों ने अपना उसमें चैट जीपीटी पे या गूगल जेमिनी में फ्लैट्स बनाए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। अदरवाइज हम जैसे थे वैसे रहेंगे। अगर यहाँ अगर जैसे भी विजय सर है और कृष्ण अंकल है, इन दोनों ने मतलब कहा कि अगर हम इस उम्र में सीखना, वो कह रहे हैं सेल्फी सीखना, मतलब फोटो खींचने के लिए, मतलब हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जा रहा है, बस सीखना तो हमें है ना। उसके लिए आप थोड़ा सा हैंडरेज भी करें क्योंकि अगर सामने वाला बहुत मेहनत करके पवन सर ने इतना अच्छा सेशन लिया है, मैं तो दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर ने वाकई में, मैं उनकी पुरानी पोस्ट से लेके अब तक देखती हूँ कि सर ने कितना अपने आप को अपग्रेड किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सीखेंगे तो हमारे अंदर भी वो बात आएगी। और मैं बस ज्यादा नहीं ज्ञान बांटती, लेकिन बस ये आज बहुत अच्छा सेशन था, लेकिन मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, मेरे को बहुत चीजें नहीं आई है समझ में। और रही बात, आज एक सेलिब्रेशन और है, पंकज सर की बेटी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उनको बहुत बहुत बधाई है। और हमारी फैमिली के मेंबर हैं सर और बेटी रानी, तो जब सर हमारी फैमिली के हैं तो बेटा भी हमारी है, तो उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ। और मेरी बिटिया का गायत्री मैडम और का भी आया है, गायत्री मैम की बेटी का। हाँ 12th। अच्छा तो अच्छा, मैं मुझे लग रहा था, फिर मुझे लगा कि शायद मैं गलत ना हो सकता है बिहार में कोई बोर्ड अलग तो नहीं है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो गायत्री मैम। और ये सेलिब्रेशन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, गवर्नमेंट में लेने वाले हैं, तो आप बिल्कुल अपना मतलब वो पार्टी हम देंगे लेकिन आप लोग प्रिपेयर होके आएगा। हाँ, तो बहुत बहुत बधाई आपको और बस थैंक यू सो मच। और जितने भी बच्चों ने आज स्कोरिंग करी है, बहुत अच्छे नंबर लाए हैं क्योंकि हर बच्चा मेहनत करता है। अप एंड डाउन सब परसेंटेज कोई बात नहीं, मायने नहीं रखती, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ गायत्री मैम आपको भी और पंकज सर को भी, उनकी बिटिया रानी को, सबको। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि आज बच्चों का रिजल्ट आया है, तो जितने भी बच्चे हैं वाकई ही सबको दिल से बहुत बधाई है क्योंकि पढ़ाई तो सबके लिए बहुत मेहनत की चीज है, और जिसने जितनी मेहनत की और सबका रिजल्ट आया है, सभी को बधाई हो। और हमारे जो ग्रेट लीडर शानदार पवन सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है हमारे लिए। लोग सब अपने लिए मेहनत करते हैं लेकिन आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इतना टाइम निकालते हैं, आप वीडियोस भी बना देते हैं, आपकी वीडियोस भी हम लोग स्टेटस पे लगाते हैं ताकि कहीं से लोग इम्पैक्ट हो जाएं। तो इस तरह का आप मैसेज देते हैं। और 2 शब्द मैं शरद सर से भी सुनना चाहूंगी। शरद सर, आप 2 शब्द बोल दीजिए, फिर मीटिंग वाइंड अप करेंगे। वेलकम है आपका, नमस्कार है भैया आपकी। गायत्री मैम, बॉबी मैम के भी बच्चे का रिजल्ट था ना? हाँ, बॉबी मैम सबको बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। सभी को कर दो। हाँ जी। हाँ, तो क्या करें, मीटिंग वाइंड अप कर दी जाए? जी मैम, जी 5 कर दो। जी